हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू मिस्टिक शुभांगी। आज हम सुनेंगे यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। आज की रीडिंग एक कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स यू एंड लीव द रेस्ट। जो आपसे रेजोनेट होता है वही लेना है। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप इसे बीच में स्किप कर सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, टेक अ डीप ब्रीथ, अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से जुड़े, अपने डिवाइन से जुड़े एंड खुद से कहे कि डिवाइन, मैं रेडी हूँ। आज आप मुझे जो भी मैसेज देंगे, आई एम ओपन टू रिसीव। तो मैं कार्ड्स शफल करके 3 कार्ड्स यहाँ पे निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड है द लवर्स रिवर्स कार्ड। इस कार्ड के क्लैरिफिकेशन के लिए द चैरियट, अगेन रिवर्स कार्ड। सेकेंड कार्ड है 6 ऑफ पेंटाकल्स, क्लैरिफिकेशन के लिए 2 ऑफ सोर्स। थर्ड कार्ड है द फूल, क्लैरिफिकेशन के लिए द स्ट्रेंथ। सो विदाउट डिले हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द लवर्स रिवर्स कार्ड यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज़ है। आपकी करंट एनर्जी बहुत क्लियर है। आपका दिल और दिमाग दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को खींच रहे हैं। द लवर्स का कार्ड रिवर्स आया है। ये दिखाता है कि आप किसी चॉइस या किसी रिलेशनशिप की सिचुएशन में अलाइनमेंट खो चुके हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज फेस कर रहे हैं। दिल टूट रहा है, आपका दिल स्ट्रांगली किसी इंसान से जुड़ा हुआ है, लेकिन दिमाग बार बार बोल रहा है कि ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। रेड फ्लैग्स आपको दिखा रहे हैं, लेकिन दिल है जो मानता नहीं है, रुकने को रेडी नहीं है, बार बार उसी इंसान में रिलेशन में बार बार जा रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है, दूर नहीं हो पा रहा है, जो भी रियलिटी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी लाइफ डिसीजन से जुड़े हैं, जैसे करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड उनका दिल कुछ और ही कहता है। करियर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ और ही है। यानी कि यहाँ पे क्लियर है, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखा रही है कि आप अंदर से बहुत कंफ्यूज्ड हो, रेस्टलेस हो, अनईजी फील कर रहे हो। क्लैरिफिकेशन के लिए द चैरियट का कार्ड है रिवर्स, जो बताता है कि आपकी गाड़ी चल तो रही है लेकिन बिना डायरेक्शन के, कोई क्लियरिटी नहीं है। आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत कोशिशें कर रहे हो इस रिलेशनशिप को, इस इंसान को बचाने के लिए, इसके साथ रहने के लिए, रिलेशन बचाने के लिए। किसी को समझाने में आपने अपनी बहुत एनर्जी ज़ाया कर दी है अभी तक, किसी आउटकम को फोर्स करने में, लेकिन जितना आप पुश कर रहे हैं उतना रिजल्ट स्लो ही मिल रहा है आपको। आप जितनी कोशिश कर रहे हो, जितने एफर्ट्स कर रहे हो, आउटकम उतना ही स्लो मिल रहा है, या फिर बोलो अपोजिट ही आपको आउटकम मिल रहा है। जो मिलना चाहिए, जो आप चाहते हो, वो हो ही नहीं रहा है। हो सकता है आप बार बार अपने इंसान के पास जा रहे हो, उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो और प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने से आपको वो नहीं मिल रहा है। सामने वाला आपकी तरफ शायद मुंह फेर रहा है, या आप नहीं बचा पा रहे हो रिलेशन को, कोशिश तो बहुत कर रहे हो। तो आपका दिल और दिमाग दोनों में बहुत ज़्यादा अपोजिट डायरेक्शन में खींचातानी हो रही है। जैसे कि होता है ना, गाड़ी के 2 घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहेंगे तो गाड़ी का क्या हाल होगा। आप भी ऐसे ही बिल्कुल बीच में फंसे हो। कुछ रिलेशनशिप में हो सकता है आप बार बार उनको टेक्स्ट करते हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो, बात करने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, लेकिन सामने वाला है कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। करियर में हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, 2 रास्ते हैं आपके सामने, आपको कोई क्लियरिटी नहीं है। आप जब भी सोचते हो, डिसीजन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, बहुत कन्फ्यूजन है, नो क्लियरिटी। पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो फैमिली, सोसाइटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको एक तरफ खींच रही है और उनकी अंतर आत्मा उनको और ही कुछ करने को बोल रही है। तो यहाँ पे
यूनिवर्स आपको कहते हैं यही आपकी एनर्जी है, कन्फ्यूजन है, बहुत स्टक हो चुके हो लाइफ में और अलाइनमेंट खो चुके हो। आप जिस डायरेक्शन में क्लैरिटी चाहते हो वहाँ पहले आपको खुद को क्लियर करना पड़ेगा, आपको पहले स्टेबल होना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्लैरिटी आएगी। फिर नेक्स्ट कार्ड्स हैं 6 ऑफ पेंटाकल्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका बिगेस्ट चैलेंज है इम्बैलेंस, डिसीजन नहीं ले पा रहे आप। 6 ऑफ पेंटाकल्स आपसे कहते हैं कि आप बहुत देते हो, दूसरों के लिए आप बहुत करते हो, आप अपनी साइड से ही बस करे जा रहे हो। इमोशंस, एफर्ट्स, टाइम्स, जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन आपको वो रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। कभी कभी सामने वाले को बस थोड़ा क्रम्स ऐसे दे देता है और उसे मिनिमम से आप खुश होने की कोशिश करते हो। मतलब वो है ना, जैसे सामने वाले ने बस थैंक यू बोल दिया तो भी आप ऐसे खुश हो गए, आपको लग गया हाँ रिलेशन से हो गया, सब कुछ मिल गया। सामने वाले को खुश देखा तो हाँ और लाइफ में क्या चाहिए, ऐसे मतलब आपने बस खुद को है ना डाल दिया है, आप अपने लिए जीते ही नहीं हो। ट्रू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी कहती है आप जानते हैं कि डिसीजन लेने की ज़रूरत अब है, कब तक ऐसे चलेगा। ऐसे गाड़ी चल रही है, एक पहिया इधर एक पहिया उधर और आप बीच में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसी लाइफ। डिसीजन तो लेना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा, लेकिन आप होके अपनी आंखें बंद करके बैठे हो। ट्रूथ आपके सामने है लेकिन आप उसे देखने से ही डर रहे हो। मतलब नो डिसीजन, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, और यही है चीज़ जो आपको स्टक करके रखी है। तो आपको इस स्टकनेस से निकलने के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। जो रियलिटी है उसे समझो, जो भी इंसान है, कितना कोशिश करोगे, कितना भागोगे, कितना गिड़गिड़ाएंगे दूसरों के सामने में। खुद की वैल्यू जब तक हम करेंगे नहीं, कोई हमारी वैल्यू नहीं करता है। तो अब डिसीजन लेने का टाइम है, अपनी आंखें खोलने का टाइम है। रियलिटी जैसी भी हो, रियलिटी है, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है। द फूल एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड है। यूनिवर्स का बहुत क्लियर मैसेज है, इट्स टाइम फॉर ए न्यू बिगिनिंग। फूल का कार्ड यही बताता है। ये कार्ड में देखो, ये एक यंग लड़का है जो अपनी ही मस्ती में, अपनी ही धुन में ऐसे ही चला जा रहा है। होप्स है, उसके पीछे सन दिख रहे हैं, डॉग है उसके साथ, और बहुत खुशी से इसे झूम झूम के आगे चल रहा है। तो यूनिवर्स कहते हैं एक नई जर्नी, एक फ्रेश स्टार्ट आपका इंतज़ार कर रही है। देखो ये कार्ड आपको बुला रहा है, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग है, ब्यूटीफुल। यूनिवर्स कहते हैं आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस पहला स्टेप आप भरोसे से ले लो। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, बल्कि अपने दिल को शांत, स्टेडी रखने में है। तो जब भी आपको अर्ज आए, जब भी आपको अंदर से ऐसे स्ट्रॉन्ग फील आए कि मैं एक बार उसको कॉल कर लूँ, एक बार उसका डीपी चेक कर लूँ, एक बार उसका स्टेटस देख लूँ, मैं कुछ स्टेटस रख लूँ, सो उसे मेरे दिल का हाल पता चलेगा, फिर वो हो सकता है मुझे कॉल करेंगे, मैं एक मैसेज तो करके देख लूँ, किसी फ्रेंड के पास तो कोई मैसेज भेजूँ। तो ये जो चीज़ें आप अपने दिल में, दिल को प्यार से ऐसे जो पकड़ के रखिए ना, ये सारी चीज़ें, उनको दबाओ मत, ठीक है। पर ये सारी जो चीज़ें, मतलब ये जो अर्ज है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ये सारी चीज़ करने की, कॉल करूँ, टेक्स्ट करूँ, बात कर लूँ, इन चीज़ों को आप अपने ऊपर भी हावी मत होने दो, आप उनको कंट्रोल करो। अभी तक ये चीज़ें आपको कंट्रोल करती आई है। कॉल करने का मन किया तो कर दिया, नहीं, आप कंट्रोल करो,
ये चीज़ें नहीं करेगी आपको कंट्रोल। जब भी ऐसा सिचुएशन आए, जब भी आप खुद को कंट्रोल ना कर पाए, बहुत मतलब बैलेंस खो दे, तब भी खुद से कहना है कि मैं प्रायोरिटी हूँ, मेरी पीस, मेरा दिल, मैं खुद, मेरे इमोशंस प्रायोरिटी है। याद रखिए, स्ट्रेंथ का मतलब है जेंटल हार्ट एंड बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज सेट करनी है आपको और खुद के लिए स्टैंड लेना है। तो यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है, कन्फ्यूजन से क्लियरिटी की ओर बढ़ो। और कितना आपको और क्या चाहिए, आपके सामने सब कुछ सिचुएशन है, आप ऑलरेडी जानते हो सच्चाई, फिर भी उसे देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपनी आंखें बंद करके रखे हो। कन्फ्यूजन से क्लियरिटी की ओर आगे बढ़ो। गिव एंड टेक का इम्बैलेंस को पहचानो। आपने बहुत ज़्यादा दिया, अब अपने आपको भी तो वो रिटर्न मिलना चाहिए, वो मिला नहीं है, इसीलिए ये इम्बैलेंस हुआ है। इम्बैलेंस को पहचानो, खुद की बाउंड्रीज बनाओ, एक नई शुरुआत कर लो। आपके सामने, आपके आगे बहुत ब्यूटीफुल लाइफ है। यूनिवर्स ने आपके लाइफ में बहुत अच्छे रिलेशंस, अच्छे इंसान, अच्छा प्यार, सब कुछ है आपके लाइफ में। बट आपको इस इम्बैलेंस से निकलना होगा, उठना होगा। आपके लिए मैं कुछ अफर्मेशंस देती हूँ, इसे रिपीट करना। आपको बोलना है अपने मन में, जो मेरे लिए है वो मुझे आसानी से मिलेगा। मेरी शांति, मेरा पीस, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आता है। आई एम रेडी फॉर अ न्यू बिगिनिंग। बस आपको ये अफर्मेशंस अपने आप को बताने हैं। मॉर्निंग में जब उठोगे तो बोलना है अपने मन में, सोते टाइम मन में बोलना है। जब आपका दिल बहुत बेचैन हो, जब आप मतलब आप खुद को कंट्रोल ना कर पाओ, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, अकेले लोनली फील कर रहे हो, उस इंसान की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तब ये अफर्मेशन खुद को बताना और रिपीट करना। अगर ये मैसेज, आज की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही। याद रखना, डिवाइन यूनिवर्स आपसे प्यार करते हैं। आप अपना ख्याल रखना। हम मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।